Hello viewers, welcome to my YouTube channel. Today I am going to take a very important subject in a spoken English. It may help those who are interested in improving their spoken English and those who want to learn English grammar also. तो दोनों को दिमाग में रख करके मैंने ये लेसन तैयार किया है। आज हम लोग मे का यूज़ सीखेंगे। मे मॉडल्स भी है ग्रामर में और देयर इज़ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन मे एंड कैन। तो आज हम मे का यूज़ सीखेंगे। मे माने भी सकना होता है और कैन माने भी सकना होता है, लेकिन मे और कैन में बहुत फ़र्क है। मे 3 सेंस में इस्तेमाल होगा। मे इज़ यूज फॉर रिक्वेस्ट, प्रार्थना के लिए, परमिशन किसी चीज़ के लिए इजाज़त लेने के लिए, पॉसिबिलिटी यानी संभावना बताने के लिए। ये 3 माने में मे का यूज़ होता है। नाउ लेट्स स्टार्ट द एग्जाम्पल्स, डिफरेंट एग्जाम्पल्स। यहाँ हमने बहुत ही कॉमन चीज़ लिखा है जो आप रोज़ाना स्कूल में क्लास में बोलते हैं, मे आई कम इन। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो स्कूल के बच्चे हों, कॉलेज के हों, ऑफिस में हों या इंटरव्यू देने भी जा रहे हैं आप, तो इंटरव्यू में भी आपको अगर नाम पढ़ के बुलाया गया तो यू मस्ट से दैट मे आई कम इन, और इफ़ सम सर और मैडम इज़ देयर यू विल ऐड मे आई कम इन मैडम, मे आई कम इन सर, लाइक दैट। नाउ मे आई सिट, क्या मैं बैठ सकता हूँ? मे आई स्टैंड, क्या मैं खड़ा हो सकता हूँ? मे आई टॉक टू यू, क्या हम आपसे बात कर सकते हैं? मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? मे आई हेल्प हिम, क्या मैं उसकी मदद कर सकता हूँ, किसी मैस्कुलिन जेंडर की? मे आई हेल्प हर, किसी लड़की औरत की मदद कर सकता हूँ? मे आई हेल्प देम, क्या मैं उन लोगों की मदद कर सकता हूँ? ये इसका मीनिंग हुआ। मे आई गो आउट, बातचीत हो गई। अब आपको पूछना है कि ठीक है मैं जा सकता हूँ, तो आप कहेंगे मे आई गो आउट, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ? मे आई डू दिस वर्क, क्या मैं इस काम को कर सकता हूँ? मे आई डू दैट वर्क, क्या मैं उस काम को कर सकता हूँ? ये सब परमिशन में आ रहा है। अभी ये सब परमिशन में है। आप इजाज़त ले रहे हैं, आज्ञा ले रहे हैं किसी से। मे आई गो टू कुक नाउ, कोई गृहिणी है, घर में आपस में बातचीत हो रही है, तो उसके बाद बातचीत ख़त्म हो गई तो वो कह सकती है कि अब मैं पकाने जाऊं। मे आई गो टू कुक नाउ। और इस तरह की सिचुएशन किसी के साथ भी हो सकते हैं। मे आई गो टू स्लीप, नाउ बच्चे पढ़ लिए, होमवर्क पूरा कर लिए, तो माँ से पूछ सकते हैं कि नाउ मे आई गो टू स्लीप और मे वी गो टू स्लीप। 2-4 बच्चे हैं, सब मिलके खाना खा लिए, तो माँ को कह सकते हैं कि क्या हम लोग अब सोने जा सकते हैं? मे आई, अब यहाँ खाना खाने के बाद बच्चे पढ़ाई लिखाई कर लिए तो पूछ सकते हैं मदर से कि मे वी वॉच टीवी, मे वी वॉच टीवी। अब इन सारे सवालों का इतने सारे जवाब हो सकते हैं, ये रिप्लाई हैं। इनमें किसी के बारे में अगर आपको कहना है कि नहीं 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 करना है, इनकार करना है, निगेटिव आंसर देना है, तो आप कहेंगे नो सॉरी। मे आई कम इन, नो सॉरी। मे आई कम इन, ओ यस। मे आई सिट, ओ यस। मे आई गो आउट, ऑफ कोर्स। You may reply like that. May I do this work? Why not? क्यों नहीं?
and may I do that work? Yes, you may. So these are the 1, 2, 3, 4, 5 different replies to these such questions. तो इस तरह के क्वेश्चन के ये परमिशन में हम इस तरह का आंसर देंगे, ये आप जैसा बेहतर समझें. एक नेगेटिव आंसर है, बाकी पॉजिटिव को हम डिफरेंट तरीके से देख सकते हैं. अब ये है रिक्वेस्ट. में से हम रिक्वेस्ट कैसे करेंगे? जैसे मे आई टेक योर पेन प्लीज़, क्या मैं आपकी कलम ले सकता हूँ? आई हैव सेट जस्ट वन एग्जाम्पल ऑफ पेन. भाई बहन आपस में पढ़ रहे हैं या दोस्त क्लास में हैं, तो आप अपने साथी से कह सकते हैं कि मे आई टेक योर ज्योमेट्री बॉक्स, मे आई टेक योर नोटबुक, मे आई टेक योर कॉपी, पेन, एनीथिंग यू लाइक. और ये किसी के साथ भी हो सकता है, कहीं भी, किसी भी सिचुएशन में. तो मे आई टेक योर पेन प्लीज़. आप पेन पर भी रुक सकते हैं. मे आई टेक योर नोटबुक, यहाँ भी रुक सकते हैं. प्लीज़ और हम्बलनेस बढ़ा देता है. तो इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन. यू मे यूज़ इट, यू मे नॉट यूज़ इट. तो ये आपके बात को और विनीत, हम्बल बना देता है. तो मे आई टेक योर पेन प्लीज़ और मे आई हैव योर पेन प्लीज़. हैव और रिफाइंड अंग्रेजी हो गई. मे आई हैव योर पेन प्लीज़, क्या मैं आपकी कलम ले सकता हूँ? आई वॉन्ट टू टेक योर पेन, ये आप देखें यहाँ से, आई वॉन्ट टू टेक योर पेन, यहाँ तक मैं आपकी कलम लेना चाहता हूँ. ये भी रिक्वेस्ट परमिशन है. तो कहने वाला येस नो कुछ भी कह सकता है. आई वॉन्ट टू टेक योर पेन प्लीज़, अब ये विनीत हम्बल रिक्वेस्ट हो गया. मे आई वॉन्ट टू हैव योर पेन प्लीज़, सब का मीनिंग एक है, क्या मैं आपकी कलम ले सकता हूँ? अब यहाँ आइए, अगर खिड़की खुली है, खिड़की बंद है, दरवाज़ा खुला है, दरवाज़ा बंद है, पंखा चल रहा है, पंखा नहीं चल रहा, अंधेरा है, बत्ती जलानी है, इसको कैसे आप विनीत तरीके से पूछेंगे? वुड यू माइंड गिविंग मी योर पेन प्लीज़, क्या आपको अपनी कलम देने मुझे कोई एतराज़ है? माइंड का माने होता है एतराज़ करना, ख्याल करना. ठीक है. वुड यू माइंड, try the pronunciation, would you mind. This is the pronunciation, correct pronunciation of will, would, shall, should. तो ये भी मॉडल है, ये भी मॉडल है और ये भी ग्रामर में मॉडल है. फॉर्मल ग्रामर अभी मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ. मैंने ऐसा सब्जेक्ट चुना है जो 6 to 12 तक के बच्चों को मॉडल भी इसमें क्लियर हो जाएगा और जो स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं वो भी क्लियर हो जाएगा. वुड यू माइंड गिविंग मी योर पेन प्लीज़, क्या आप अपनी कलम देने में मुझे आपको कोई आपत्ति है, कोई एतराज़ है? एक चीज़ मार्क करें, जब माइंड आएगा तो यहाँ जो भी वर्ब आएगा पार्टिसिपल फॉर्म में आएगा, याद रहे. उसमें ING हम लगाएंगे. जिस वर्ब में ING लग जाता है वो पार्टिसिपल बन जाता है. तो वुड यू माइंड गिविंग मी योर पेन, यहाँ तक भी रुक सकते हैं. क्या आप अपनी कलम देने में आपको कुछ एतराज़ है, कोई आपत्ति है? प्लीज़, जैसा कि हमने कहा, विनीत और हम्बल बना देता है. वुड यू माइंड, अब जैसे दरवाज़ा खुला हुआ है, आपको बंद करने के लिए किसी को कहना है, तो आप कहेंगे वुड यू माइंड क्लोजिंग द डोर, क्या आपको दरवाज़ा बंद करने में कोई एतराज़ हो सकता है? होगा. तो कहा, तो जवाब यही है, जवाब इसी में से मिलेगा. ओ येस, ओ नो, नो. और आप कहेंगे ओ येस, वाई नॉट. इस तरह के ही जवाब आएंगे. दरवाज़ा किसी ने बंद कर दिया. वुड यू माइंड क्लोजिंग द विंडो, अगर खिड़की खुली हुई है तो आप कहेंगे किसी से कि बैठे बैठे कि आप करीब बैठे हैं, आप खिड़की बंद कर दीजिए. क्या आपको खिड़की बंद करने में कोई इतराज़ है? ट्रेन में अक्सर ऐसा सिचुएशन आता है कि खिड़की चलती है, ठंडा चल रहा है तो लोगों से आदमी रिक्वेस्ट करता है. इस तरह आप कह सकते हैं ट्रेन में किसी भाई से, वुड यू माइंड क्लोजिंग द विंडो, आपको दरवाज़ा खिड़की बंद करने में कोई इतराज़ है? उसी तरह ओपनिंग द विंडो, अगर बंद है आपको खोलना चाहते हैं तो ओपनिंग बोलेंगे, वुड यू माइंड ओपनिंग द डोर.
क्या आपको दरवाज़ा खोलने में कोई इतराज़ है? अभी हमको ज़रूरत है, हम भाई बंद रखना ठीक नहीं समझ रहे हैं। उसी तरह वुड यू माइंड ओपनिंग द विंडो, क्या आपको खिड़की खोलने में कोई एतराज़ है? वुड यू माइंड डूइंग ए फेवर टू मी, क्या मेरे लिए कुछ आप काम कर सकते हैं, मेरे लिए एक काम कर देंगे, मेरा ये काम कर देंगे, ये इसका सेंस है। वुड यू माइंड डूइंग ए फेवर टू मी और डूइंग मी ए फेवर, दोनों तरीके से बोल सकते हैं। क्या आप मेरा ये काम कर देंगे? किसी ऑफिस में आप गए हैं, किसी क्लर्क से आपको कहना है, किसी ऑफिसर से कहना है कि सर वुड यू माइंड डूइंग ए फेवर टू मी और डूइंग मी ए फेवर? येस, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? ही विल रिप्लाई येस, व्हाट्स योर प्रॉब्लम, टेल मी, मे आई हेल्प यू, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। ये है छोटे मोटे अंग्रेजी जो आजकल ऑफिसेज में आदमी को इतना बोलने आना बहुत ज़रूरी है। फिर यहाँ देखें वुड यू माइंड, अब यहाँ देखिए बहुत सी चीज़ों को एक जगह हमने समेट दिया है। जो लोग स्क्रीनशॉट करेंगे और जब घर पर पढ़ेंगे मेरे लेसन के बाद, तो जैसे मैं पढ़ रहा हूँ वैसे ही आप पढ़ेंगे और नोट बनाएंगे। वुड यू माइंड पुटिंग ऑन द फैन, क्या आप पंखा चला देने में कोई आपको कोई एतराज़ है? पंखा बंद है और गर्मी लग रही है, तो आप कह सकते हैं किसी साथी से, किसी आदमी से कि आपको पुट ऑन मीन्स चलाना भी होता है और पुट ऑन मीन्स जलाना भी होता है और पुट ऑन मीन्स कपड़ा पहनना भी होता है, याद रहे। पुट ऑन योर शूज़, अपने जूते पहन लो। पुट ऑन योर कैप, अपने टोपी पहन लो। पुट ऑन योर जैकेट, शर्ट, एनीथिंग। तो पुट ऑन माने जलाना और पुट ऑन माने पहनना, दोनों होता है, ये याद रहे। तो वुड यू माइंड पुटिंग ऑन द फैन, क्या आप पंखा चलाने में आपको इतराज़ है? वुड यू माइंड पुटिंग ऑन द लाइट, क्या बत्ती जलाने में आपको कोई इतराज़ है? अंधेरा है, बत्ती जलाना है, तो आप कह सकते हैं क्या आपको बत्ती जलाने में कोई इतराज़ है? जाहिर है कोई बोलेगा नो, नथिंग, और आप उसको जला देंगे। अब यहाँ देखें स्विचिंग ऑन द लाइट, स्विचिंग ऑन द फैन भी हो सकता है। वुड यू माइंड स्विचिंग ऑन द फैन और पुटिंग ऑन द फैन, क्या पंखा चलाने में आपको इतराज़ है? वुड यू माइंड स्विचिंग ऑन द लाइट, क्या आपको बत्ती जलाने में कोई एतराज़ है? ठीक उसी तरह ये जलाने का हुआ, बुझाने की अंग्रेजी। वुड यू माइंड पुटिंग ऑफ द फैन, पंखा बंद कर दें तो आपको कोई एतराज़ है? क्योंकि अभी ठंडा लग रहा है, मौसम ठंडे का है, पंखा आप चला रहे हैं। तो येस नो में जो भी जवाब देने वाला अपना जवाब देगा। वुड यू माइंड पुटिंग ऑफ द लाइट, बत्ती जलाने में बुझाने में, जलाने में आपको बुझाने में कोई आपको एतराज़ है? पुट ऑफ का माने बुझाना भी होता है और पुट ऑफ माने उतारना भी होता है। पुट ऑफ योर शूज़, यहाँ डबल एफ है, आप देखें आप, और पुट आउट योर शूज़ भी होता है। तो ध्यान से इस पुट को आप समझ ले। पुट ऑन मीन्स पहनना भी होता है, पुट ऑन माने जलाना भी होता है, और पुट ऑफ माने बुझाना भी होता है, पुट ऑफ माने उतारना भी होता है, कपड़े उतारना, जूते उतारना, और पुट आउट माने भी बुझाना और कपड़ा उतारना होता है। पुट आउट द लाइट, बत्ती बुझा दो। पुट आउट द लाइट, पुट आउट द अवन, गैस बुझा दो। पुट आउट द कैंडल, कैंडल बुझा दे। पुट आउट द लैंटर्न, लैंटर्न बुझा दो। तो पुट आउट मीन्स बुझाना भी, पुट आउट मीन्स उतारना भी, कपड़े भी, याद रहे आप। अब इन सारे का आंसर यहीं में से हो सकता है। कोई आदमी ओ यस, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, यस, यू मे, इस तरह के एक्सप्रेशंस रिप्लाई में आप दे सकते हैं। तो ये हो गया परमिशन और ये हो गया रिक्वेस्ट। अब आइए पॉसिबिलिटी यानी संभावना, इम्कान जिसको कहते हैं। 3 सेंस में मे का यूज होता है। पॉसिबिलिटी, द स्काई इज क्लाउडी, इट मे रेन टुडे, आसमान बादलों से घिरा है, आज बारिश हो सकती है, आज बारिश हो सकती है। तो ये एक संभावना है, एक पॉसिबिलिटी है, इस सेंस में भी मे का यूज होता है। ही इज सिक, वह बीमार है। ही मे नॉट कम टू स्कूल, ऑफिस, ड्यूटी, कुछ भी, वो बीमार है, बहुत मुमकिन है कि वो स्कूल नहीं आए, ड्यूटी नहीं आए, ऑफिस नहीं आए। ही मे नॉट कम, नहीं आ सकता है।
आ भी सकता है, नहीं आ सकता, इसी को पॉसिबिलिटी कहते हैं, संभावना, इम्कान। कोल्ड विंड इज ब्लोइंग, कोल्ड विंड इज ब्लोइंग, ठंडी हवा बह रही है। ब्लो माने हवा का बहना होता है और फ्लो माने नदी का बहना होता है, याद रहे। हवा का बहना ब्लो और नदी का बहना फ्लो, FLOW, फ्लो। तो कोल्ड विंड इज ब्लोइंग, ठंडी हवा चल रही है, बह रही है। यू मे कैच कोल्ड, आपको ठंड लग सकती है, एहतियात से बाहर निकलना है, कपड़े अच्छे पहन के, वार्म पहन के निकलना, ये सेंस है। आगे बढ़िए, नंबर 4 एग्जाम्पल, डू नॉट ईट कर्ड इन द इवनिंग, शाम में दही नहीं खाएं, शाम में दही, कर्ड मीन्स दही नहीं खाएं। यू मे फॉल सिक, बीमार पड़ सकते हैं, खांसी हो सकती है, सर्दी हो सकती है। टुमारो इज ए स्ट्राइक, कल बस का, ट्रेन का स्ट्राइक होने वाला है। बेटर यू मे लीव अर्लियर, बेटर यू मे लीव अर्लियर, बहुत अच्छा होगा कि आप, बेहतर होगा कि आप पहले ही चल दें, तो पहले आपको कुछ सवारी मिल सकती है। द ट्रेन, द बस, द प्लेन, यहाँ कुछ भी हो सकता है, कोई भी सवारी हो सकती है। द ट्रेन इज़ गेटिंग लेट, देखिए कितनी अच्छी अंग्रेज़ी है। ट्रेन लेट हो रही है, बस लेट हो रही है, बारात लेट हो रही है, बारात को आने में लेट हो रही है। सेंटेंस बहुत टेढ़ा है हिंदी में, लेकिन अंग्रेजी कितनी आसानी से बन रही है। द ट्रेन इज़ गेटिंग लेट, द बस इज़ गेटिंग लेट, द प्लेन इज़ गेटिंग लेट, द बारात पार्टी इज़ गेटिंग लेट, बारातियों को आने में देर हो रही है। द ट्रेन इज़ गेटिंग लेट, वी मे बी स्ट्रैंडेड हियर, हो सकता है कि हम लोग यहीं रुक जाए, हम लोग बंध जाए। स्ट्रैंड का मतलब होता है बंध जाना, एक जगह रुक जाना। तो वी मे बी स्ट्रैंडेड हियर, हम यहाँ स्ट्रैंडेड हो सकते हैं, रुक सकते हैं। सो दिस इज़ व्हाट ऑफ लेसन टुडे माय डियर व्यूअर्स। इसमें ये मॉडल है मे और कैन, तो ग्रामर का भी पहलू आ गया, जो स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं उनके लिए भी है। और इस तरह के चीज़ें अब मैं आगे अगले क्लासेस में मैं आर्टिकल पर बात करूँगा, कुछ और मॉडल्स पर भी बात करूँगा। आप सब मेरे चैनल को, यू आर रिक्वेस्टेड टू सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक, दिस इज़ फॉर माई इंकरेजमेंट। थैंक यू सो मच इंडीड।